अच्छा, आप लोगों का तो हम देखते हैं कि आदिवासी ही विधायक है, तो वहाँ पे तो आदिवासी ही बिजनेसमैन होगा, आदिवासी ही बिल्डर होगा, आदिवासी का ही स्कूल होगा, आदिवासी का ही बड़ा बड़ा बिल्डिंग होगा। क्या ऐसा लगता है क्या? नहीं किया गया है। और यार आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आदिवासी भी विधायक है जब से देश आजाद हुआ। विधायक आदिवासी जहाँ हुआ पहले सांसद में यानी कि जोबा मांझी गई थी, क्या आपका भारतीय संविधान का 8वां अनुसूची में हो भाषा को शामिल करने के लिए बात उठाई? बहुत दुख की पूरा आदिवासी विधायक है, मानवरपुर आदिवासी विधायक है ना, करसों आदिवासी विधायक है। तो आप लोगों का आदिवासी विधायक तो आप लोग है ही है, फिर आप लोगों को क्यों तकलीफ है? आप लोगों को तो वहां पे बिजनेस अच्छा सेटअप कर लेना चाहिए था। आप लोगों को तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग होना चाहिए, चाईबासा टाउन में, करसों टाउन में। भारत आदिवासी पार्टी के तमाम जिले से आए हैं। कौन विधायक कौन? पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग रांची के मोराबादी मैदान में हैं और ये चाईबासा से हैं, और चाईबासा में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे आदिवासी सीट है, यानी कि आप चाईबासा देखो, मंझगांव देखो, जगन्नाथपुर देखो, मनोहरपुर देखो, चाहे करसों देखो, चकदरपुर देखो, तमाम लगभग वहाँ पे आरक्षित सीट है। आरक्षित सीट आपका सभी आरक्षित सीट है, और वहाँ पे आरक्षित आदिवासी विधायक बनते हुए आ रहे हैं, 2-3 बार रिपीट करते हुए आदिवासी विधायक बनते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका कोलान का बदलाव आज तक क्यों नहीं हुआ? सभी को जोहार। आज हम जो आदिवासी के नाम पे लूटे जा रहे हैं, हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि हम आदिवासी के नाम पे सारे लोगों को हम नेता बना तो देते हैं, लेकिन जो है नेता बनने के बाद हमारे आदिवासी लोगों को भूल जाते हैं। जैसे दीपक बिरुआ को भी हम लोगों ने 3-4 बार जिताया, लेकिन वो लोग भी आदिवासी को ठगने का काम किया। जैसे ईचा डैम के बारे में जब वोट का समय आता है तो ईचा डैम के बारे में बोलता है कि बंद करवाएंगे, लेकिन जब जीत जाता है उसका कोई आवाज नहीं उठता है। इसी तरह दीपक बिरुआ का और सारे जो है ये योजनाएं सब है, हाँ, या तो फिर और बोला जाए मझगांव में भी रेल पूर्ति को जिताया गया, लेकिन वो लोग भी मतलब कोई धरातल पे काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। जैसे हमारे जो मनोहरपुर है, वहां से भी हम लोग का जो है, हम लोग का जोबा मांझी जो है, वहां से भी हम लोग जोबा मांझी को जीता है, उसके बाद भी कोई काम नहीं दिख रहा उन लोगों का। इसलिए हम लोग जो है मतलब जोबा मांझी जी, आप लोग अभी कोलान में हो भाषा को लेके 8वां अनुसूची का बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजय सुंडी हुआ। सुंडी जी, आप हो समाज से आते हैं, हो भाषा को लेके अभी कोलान में जोरदार लड़ाई हो रहा, तो हम पूछना आपको ये चाहेंगे, कुछ दिन पहले सांसद में यानी कि जोबा मांझी गई थी, क्या आपका भारतीय संविधान का 8वां अनुसूची में हो भाषा को शामिल करने के लिए बात उठाई? बहुत दुख की बात है कि हम लोग ने वहाँ पे इसीलिए जिता के भेजा था कि मेरा जो यहाँ का बात है 8वीं अनुसूची में हो भाषा को शामिल किया जाए, लेकिन जब वहाँ जीतने के बाद गई सांसद तो हम लोग को जो रखने का तो बात क्या वहाँ तो बोली भी नहीं इसके बारे में। इसलिए हम लोग बहुत दुख है कि हमारे हो भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया। अरे यार पागल है, मतलब आपका 8वां अनुसूची के बाद भी नहीं उठा पा रहा है? हम लोग का 8वीं अनुसूची के बाद भी नहीं उठाया जा रहा है, इसीलिए हम लोग बहुत दुख लग रहा है कि हम किस तरह का हम सांसद को हम यहाँ तक भेजे हैं। तो यानी कि अभी जिस प्रकार से हम लोग कोलान का ये देख रहे हैं, और कोलान में यानी कि 14 सितंबर को ये लोगों का धरना है दिल्ली में, और दिल्ली में धरना प्रदर्शन देंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सांसद और कौन कौन विधायक, यानी कि जेएमएम का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कौन यहाँ चाहे भारत आदिवासी पार्टी का हो, कौन कौन सा सांसद वहां पे वो लोगों को मदद करते हैं, ये बहुत बड़ा देखने की बात है। अच्छा, कुजू डैम जेएमएम का सरकार बोलता है कि रद्द करेंगे, रद्द हो गया क्या? बहुत दुख की बात है कि बोलते तो बहुत बड़ा बात है, लेकिन कहाँ रद्द हुआ है? हम लोग सिर्फ रद्द के नाम पे सिर्फ ठगा जा रहा है, उल्टा वहाँ पे जो भी कंपनी है उसको वापस बनाया जा रहा है। इसलिए बहुत दुख है हम लोग जेएमएम सरकार से। इसलिए हम लोग इसीलिए भी आए हुए हैं कि हम लोग जितना भी आदिवासी लोगों को ये लोग हम लोग से झूठ बोला जा रहा है, ठगा जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार जो है बाप पार्टी को समर्थन करके नया सरकार बनाए, और इस सरकार को बनाने के बाद जो वहाँ का जो हम लोग का जो मुद्दा है उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। एक बात है, चाईबासा हो गया, आपका आदिवासी विधायक है, चकदरपुर आदिवासी विधायक है, मंझगांव आदिवासी विधायक है, जगन्नाथपुर आदिवासी विधायक है, मनोहरपुर आदिवासी विधायक है ना, करसों आदिवासी विधायक है। तो आप लोगों का आदिवासी विधायक तो आप लोग है ही है,
फिर आप लोगों को क्या तकलीफ है? आप लोगों को तो वहां पे बिजनेस अच्छा सेटअप कर लेना चाहिए था। आप लोगों को तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग होना चाहिए, चाईबासा टाउन में, करसोआ टाउन में, मंझगांव टाउन में, चक्रधरपुर टाउन में। तो आप लोग तो सारे, आप लोग जहां जहां टाउन होते हुए जा रहे हैं, आप लोग तो बाहर होते जा रहे हैं। क्या विधायक है आप लोग? हम लोग आदिवासी के नाम से ठगा जा रहा है, लेकिन जितना जो है पूंजीपतियों लोग के लिए काम किया जाता है। वहां पे जो भी दिकू लोग है, जैसे पांडे उंडे जो है, त्रिवेदी सब है, ये लोगों के लिए काम किया जाता है। इसलिए हम लोग को बहुत दुख है। जो भी हम लोग नेता विधायक तो आपे का है ना जी, विधायक तो हम लोग का है, लेकिन ये लोग जो है उसको बिके हुए सारा कुछ। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अपना बाप पार्टी जो है आगे बढ़े और हम लोग आदिवासी के लिए काम करें। पार्टी तो अबुआ पार्टी है ना, अबुआ पार्टी है, लेकिन अबुआ पार्टी के नाम से लोग ठग रहा है सारा कुछ काम। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार जो है बाप पार्टी को आगे बढ़ाएं और उन्हें जिताएं और अपना जो मुद्दा है उसको आगे बढ़ाएं। अच्छा, एक काम हमको बता दीजिए, दीपक बिरो ने आज तक क्या किया होगा? अभी तक तो हमको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जिसे कुछ अच्छा काम किया। वहाँ का स्थानीय नीति है उसको भी लागू नहीं कर पाया। जो हमारे वहाँ का विल्किंसन रूल सब है, जो हम आदिवासी हक के बात करते हैं, उसमें भी काम नहीं हो पा रहा है। सर, मुंडा मानकी लोग को तो सबको बाइक दे दिया गया है, आप लोग को तो बाइक से घूम रहे हैं। नहीं, हम लोग को सिर्फ बोला गया था, आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक बाइक का कोई इस तरह से बात नहीं हुआ है, कोई दिया भी नहीं है। मतलब बाइक देने का बात किया हुआ था तमाम चाईबासा के, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले कम से कम 4 बाइक दे दिया हुआ, 4 या 5 और उसके बाद बोला था कि सभी मुंडा मानकी, कम से कम 600-700 मुंडा मानकी है, सबको बाइक दिया जाएगा। तो सभी बाइक मिला कि नहीं मिला? अभी तक हम लोग को ऐसा कोई बाइक नहीं मिला है, सिर्फ ठगा गया है। हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार जो है बाप पार्टी को समर्थन करें। तो तमाम मुंडा मानकी से निवेदन है कि आप लोगों को, यानी कि जेएमएम का जिस प्रकार से जुमला करते हैं, यानी तो तभी सभी मुंडा मानकी तो बड़ी खुश है कि आक्रोश में है। कल परसों सुनने में आ रहा है कि वहां पे ये गोवा गोलीकांड में वो लोग आक्रोश प्रकट किया था। आक्रोश तो अभी हम लोग गांव में आक्रोश वहाँ पे प्रज्वलित हो रहा है, क्योंकि अभी देखिए उलू सिंगजारी में भी इस तरह का दीपक बिरो का पुतला फूका गया है। इसलिए इसको पता होना चाहिए कि जेएमएम को जिस तरह से वो काम कर रही है आदिवासी के हित में काम नहीं कर रही है। इसलिए आने वाला समय में इसी तरह काम करेगी तो यहाँ का जेएमएम का साफ होना तय है। अच्छा, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि दीपक बिरुआ का बात हो, चाहे चाईबासा सदर का बात हो, यानी कि चाईबासा हम लोग का मुख्यालय है ना, तो जहां भी हमें एक्सीडेंट होता है तो आप लोगों का चाईबासा में इलाज होना चाहिए। आप लोग तो एमजीएम रेफर कर देते हैं यार। यहाँ इस तरह का कोई स्वास्थ्य का कोई अच्छा मतलब हॉस्पिटल क्या बोलेंगे उसको उपलब्ध नहीं है। यहाँ का जितना भी दवाई वगैरह सब है वहाँ ठीक से उपलब्ध नहीं है। इसीलिए हम लोग बहुत दुख है यहाँ, और डॉक्टर भी वहाँ अच्छा से है नहीं लोग, इसलिए सारा जो है मरीज को रेफर जमशेदपुर किया जाता है। तो आपको अच्छा जमशेदपुर जाने में तो अच्छा लगता है कि दुख लगता है? बहुत दुख लगता है कि हमारा हेडक्वार्टर होने, कोल्हान का हेडक्वार्टर होने के बावजूद हम यहाँ पर उस तरह का व्यवस्था नहीं कर पाए। इतना मंत्री बनने के बाद भी, या इतना जीतने के बाद भी बहुत दुख है। इसलिए हम चाहते हैं कि दुखी कहना पड़ रहा है कि दीपक बिरो सुधर जाइए, नहीं तो आगे अभी इस बार जो है मतलब बाप पार्टी को समर्थन करने वाले हैं। तो चलिए, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम विजय सिंह सुंडी है, मैं चाईबासा विधानसभा से जोहार। तो आगे हम लोग और एक चाईबासा से आए हैं बाप पार्टी के समर्थन को लेकर के। तो हम तमाम ये हम लोग देखते हैं कि अच्छा, आप लोगों का तो हम देखते हैं कि आदिवासी ही विधायक है, तो वहां पे तो आदिवासी ही बिजनेसमैन होगा, आदिवासी ही बिल्डर होगा, आदिवासी का ही स्कूल होगा, आदिवासी का ही बड़ा बड़ा बिल्डिंग होगा। क्या ऐसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा कोई एक भी आदिवासियों का ना बिजनेस है, ना बिल्डर है, ना कोई उस तरह का व्यवस्था किया गया है। और यार, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आदिवासी भी विधायक है जब से देश आजाद हुआ। विधायक आदिवासी जरूर है, उसमें कोई दो मत नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन अभी तक जितना भी आदिवासी विधायक जो बना है, हिंदूवादी विचारधारा के जो विधायक है वही बने हैं। ज्यादातर वहाँ पर जो मधुकुड़ा और गीता कुड़ा ने जो है उसी ने वहाँ पर राज किया है। और पिछले के बाद जो है कांग्रेस से सोनाराम सिंह जी है, वो भी नीरलपुर जेएमएम से है, उसका भी उस क्षेत्र में जो है आदिवासियों के हित में सोचता नहीं है और आदिवासी हितैषी विकास की बात नहीं करते हैं। और जितने भी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि तमाम चाईबासा तो आपका मुख्यालय है, तो चाईबासा में आदिवासी हित के लिए क्या क्या विकास हुआ है?
चाईबासा मुख्यालय में आदिवासी हित के लिए कोई भी विकास नहीं हुआ है अभी तक। केवल आदिवासियों के विकास के नाम पर आदिवासियों का जो है विस्थापन हुआ है, पलायन हुआ है, और जो आदिवासियों की जो जमीन है उसको अतिक्रमण करके उसको जो है दिकुओं ने कब्जा कर लिया है। तो आज आप भारत आदिवासी पार्टी के बैनर में आप क्यों आ गए, बताइए तो। हम भारत आदिवासी पार्टी के बैनर में इसलिए आए हैं जो अभी तक भारत में ऐसे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जिस तरह से नीति और सिद्धांत भारत आदिवासी का है, वो जो आदिवासियों का विचारधारा है, और ये जो है भारत आदिवासी पार्टी संपूर्ण विकास की बात करता है और मानवता की बात करता है। इसलिए हम जो है इस भारत आदिवासी पार्टी को विकास करने की और क्षेत्र में फैलाने की बात कर रहे हैं। तो आज आप लोग देख रहे हैं कि धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं रांची में, और कोलान में ये कोलान यानी कि हो आदिवासी हो समुदाय का ज्यादातर वहाँ पॉपुलेशन है, और वहाँ पे बहुत सारे आंदोलन होते हैं। सबसे मेन आंदोलन अभी हो भाषा को ऑटोनॉमस में शामिल करने को लेकर गए। दूसरा आंदोलन है आपका सबसे बड़ा आंदोलन यानी कि डैम को रद्द करने का आंदोलन चल रहा है। लेकिन अभी तक तमाम विधायक जो बने हुए हैं, अभी तक सरकार बने हैं, जेएमएम सरकार है। अच्छा, जेएमएम सरकार आपका डैम को तो रद्द कर दिया होगा। डैम अभी तक रद्द अगर किया होता तो वहाँ पर जो भी डैम निर्माण की जो कार्य होती है वो बंद हो जाता। वो बंद रद्द नहीं किया है, इसलिए काम जो है चल रही है। तो आपका ये निरल पूर्ति तो बोलते हैं कि हम जीत जाएंगे तो हम डैम रद्द कर देंगे, रद्द कर दिया ना। अगर वही बात है ना कि अगर रद्द किया होता तो काम नहीं चलता। तो क्या करेंगे आप? हम भारत आदिवासी पार्टी जो है सबसे पहले लोगों को एक जागरूक करने की काम करेगी और अधिक से अधिक लोगों को भारत आदिवासी पार्टी में जोड़ने का काम करेगी। धनुष तो आपका है ना, तीर धनुष में वोट नहीं दीजिएगा आप लोग। आदिवासी हो संस्कृति जो तीर धनुष जरूर है, लेकिन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है लोगों को संस्कृति के नाम पर उसको जोड़ करके राज्य संस्कृति से जोड़ करके उसका लाभ लिया, लेकिन जो आदिवासियों के हित में जो आदिवासियत आधारित विकास करना चाहिए उस आधार पर विकास नहीं करता है। और कोई भी एक जिस तरह पहले केवल आदिवासी क्षेत्र में हमारा जो संस्कृति था, माघ पर्व, महापर्व, भैरव जमुना, उस तरह से पर्व त्योहार था, लेकिन अभी उस क्षेत्र में उससे ज्यादा जो है ना बाहरी संस्कृति फैल गया है। तो वो बाहरी संस्कृति को कैसे वो कंट्रोल करेगा? जब तक वो बाहरी संस्कृति को कंट्रोल नहीं करेगा तब तक हमारा जो संस्कृति है वो खत्म हो जाएगा। और तेजी से जो है ना अभी हमारे क्षेत्र में बाहरी जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे हमारा जो पॉपुलेशन है घट जा रहा है। चलिए, क्या नाम हुआ? मैं सम्मेलन लागू है। चलिए, अभी हम लोग कोलान का लोगों से बात कर रहे थे। अभी हम लोग एक खूंटी का ये से बात करेंगे, कहा कि खूंटी का भी बड़ा मुद्दा चल रहा है। खूंटी तमाड़ का मुद्दा चल रहा है, और वहीं से आ रहे हैं ये तमाड़ से हो ना आप तो हम लोग देख रहे हैं खूंटी तमाड़ से आए, तमाड़ देवड़ी दीरी में हम लोग देख रहे हैं। तो आप विकास बोर्ड ने तो बोल दिया है कि ये तो सही है बोल रहे हैं। ऐसे जो आदिवासी का हितैषी नेता बनते हैं, जो अपना जमीन का रक्षा नहीं कर सकते, माटी की रक्षा नहीं कर सकते, बीवी और हमारे बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, हमारे संस्कृति हमारे धरोहर की रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे आदिवासी नेताओं के लिए मैं कहूंगा कि आप चूड़ी पहन के आप सो जाएं। आपको नेतागिरी करने का, वोट से के यूज करने का हम आदिवासियों का कोई हक नहीं बनता। आपका विधानसभा तो आरक्षित सीट नहीं है, वो तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन आरक्षित सीट है कि नहीं है वो बता दीजिए। आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट है यानी कि क्या बोलेंगे, विकास मुंडा आदिवासी सीट से लड़ रहे हैं। आदिवासी सीट से लड़ रहे हैं। रमेश मुंडा हम आदिवासियों के लिए पूजनीय थे, लेकिन इसका रवैया जो ये आरएसएस का ये दलाल बन के बैठे हैं, हम कह सकते हैं कि ये नकली बेटा है रमेश मुंडा का। हमारे रमेश हम उनका पूजनीय है, हम हमारे नेता हम आदिवासियों को पूजा करते हैं, लेकिन उनका बेटा के बयान को सुन के लगता है कि आरएसएस का दलाल है, जो 8 करोड़ का भूखा है, जो ट्रस्ट बना के 8 करोड़ हड़पने का इनका प्लान है, और आरएसएस के दलालों के साथ मिलकर एसडीएम के साथ कमीशन खोरी का ये चमचागिरी कर रहा है। ऐसे नेताओं के लिए मैं चोरी लेके आया
आया हो और आने वाले समय में जूता का माला भी लेके आऊंगा। आने वाले समय में ऐसे ऐसे दलालों का हम पुतला दहन करेंगे। आज एक विधायक का पुतला दहन के है, आज पूरा आदिवासी विधायक संसद सोए हुए हैं, मंत्री मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति, ऐसे ऐसे लोगों का पुतला दहन समाज से ऐसे ऐसे को निकाल के हम पुतला दहन करेंगे। और आने वाले समय में सिर्फ आदिवासी का अधिकार हक के लिए लड़ेगा, उसे हम राज्यसभा, ग्राम सभा और विधानसभा में हम ग्राम सभा से नियुक्त करके हम भेजेंगे। और हमारा राष्ट्रपति भी आदिवासी होगा, प्रधानमंत्री भी आदिवासी होगा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि तमाड़ विधानसभा में यानी कि जेएमएम का विधायक है, आज यहाँ पे आ रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी का बैनर तले, क्यों आए हैं? आज हमारे जितना भी नेता है, चाहे आसू हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेबीकेएस हो, ये सिर्फ आदिवासी को गुमराह करके वोट मांगने का बीजेपी, एनडीए, इंडिया सभी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अभी जयराम महतो भी कुछ नहीं बोल रहा है, जितने भी आदिवासी नेता है कुछ नहीं बोल रहे हैं, और सिर्फ आदिवासियों को वोट मांगना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को दयामंती मुंडा कुछ बोल रही है वहाँ पर आदिवासियों के हित में, वो भी सो गई। वो तो वाकई में चूड़ी पहनी हुई है, लेकिन वो भी सो गई। जब अभी वोट का सेशन आएगा लोकसभा विधानसभा, तो धड़ाधड़ ये अपने बोली का ये गोली को चलाएगी। हम लोगों आदिवासी 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 कह के, तो ऐसे ऐसे नेता को हमें पहचानने की जरूरत है। और 1000 हमारे माता पिता भाई बहनों को देख के नचवाने का काम करता है एनडीए और इंडिया। और हमारे खरसवा गोलीकांड में हजारों को शहीद कर दिया, गुआ में शहीद कर दिया। ऐसे ऐसे चमचागिरी आज ये मंत्री और विधायक बन के बैठे हैं। ऐसे लोग को आज चिन्हित करके हमें जो 1000 दे के भीख भी दे के नचवाने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा, पहचानना होगा। और जो हमारे ट्राइबल सप्लान का 135 करोड़ 85 करोड़ हमारे खूंटी में जो सुप्रीम कोर्ट बोला कि 2 महीने के अंदर आप ऐसा कानून लागू कीजिए, ग्राम सभा मौजूद कीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और एसडीएम बोलता है कि ये मंदिर आप लोगों को नहीं है, पांडा लोग का है। तो खुदकटी जमीन हमारा है, जो राजाओं का देन है, हमारा धरोहर है, संस्कृति है। पार्टी यहाँ पर चलता है, मुंडाओं का शासन। खुदकटी जमीन देवड़ी दिरी हमारा है, और देवड़ी का एक एक भाग हमारा है। तो अब किस अधिकार से कहते हैं आप आ रहे, हम मुंडाओं का परंपरा को अपनाना चाहते हैं। रांची कॉलेज का नाम बदल दिया गया है आरएसएस का नाम से, ये पशुनाथ बिहारी का नाम रख दिया बिरसा मुंडा चौक में। तो ऐसे ऐसे दलाल लोग सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकते हैं। और कोई देवड़ी जनता को क्या बोलना चाहते हैं वो बताइए? कोई देवड़ी दिरी और कोई देवड़ी मंदिर में पांडाओं का नहीं हो सकता है। यहाँ हमारा सारा झारखंड का मंदिर मस्जिद सिर्फ पहला हक हम झारखंडियों का है, हम आदिवासियों का है। और हम यही कहना चाहेंगे जनता से कि आप हिंदू मुस्लिम जो इलेक्शन आता है, वोट बैंक आदमी को बांट के लड़ा के धार्मिक सामाजिक के मुद्दों को फैला के और लोगों को आग लगाते हैं, लड़ाते हैं, जान माल की हानि कराते हैं और अपना सत्ता का रोटी चलाते हैं। एनडीए इंडिया 70 साल से ही करते आए हैं। तो इनकी मनसा में आप ना फंसे, इनके जाल छांस में ना फंसे। और यदि उतना ही प्रेम है हमारे देवड़ी दिरी से, तो वो 8 करोड़ हमें वो नहीं चाहिए, वो दान का पेटी हटा दिया जाए तो सारे जोर जय झारखंड में खोटे से बहाल इंडा। चले, तो हम लोग तमाम यहाँ पे कोलान से, कोटी से और तमाम लोगों से बात कर रहे थे। तो आप लोग इस वीडियो को जन जन तक शेयर जरूर करें। और इस काय की धरना प्रदर्शन आज भारत आदिवासी पार्टी देवड़ी मंदिर को लेकर के, देवड़ी दिरी को लेकर के अपना मोर्चा खोल दिया है। इस प्रकार का कल भी होगा, यानी कि प्रत्येक दिन पब्लिक एक्शन न्यूज में आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए और विभिन्न ये मुद्दाओं को ये उगलने के लिए तौर तरीका से हम लोग सवाल करते हैं। ये हमारा सवाल किसी को ये दिखाने का नहीं है, हमारा सवाल से आज अच्छा आवाज आप तक पहुंचाने का काम कर रहे पब्लिक एक्शन न्यूज में। आप सभी को बने रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।